कल्याण में एक प्रेरक प्रसंग छपा है, जिसमें बताया गया है कि एक समय की बात है जब अवध के नवाब आसफुद्दौला हुआ करते थे। आसफुद्दौला एक उदार नवाब माने जाते थे और उनके दरवाजे पर जो भी जाता था वो खाली हाथ नहीं लौटता था। कितना भी गरीब व्यक्ति जाए, आसफुद्दौला सबको माला माल करके लौटाता था। तो आसफुद्दौला के बारे में पूरे अवध क्षेत्र में एक लोकोक्ति प्रसारित हो गई थी कि जिसको ना दे मौला उसको भी दे आसफुद्दौला, जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। अर्थात जिसकी किस्मत में अल्लाह ने धन नहीं लिखा है उसको भी आसफुद्दौला धनवान बना देता है। ऐसी लोकोक्ति पूरे अवध क्षेत्र में प्रसारित हो गई, जिसको ना दे मौला उसको भी दे आसफुद्दौला। उसी अवध क्षेत्र में एक संत रहा करते थे मस्तराम। जब उन्होंने ये लोकोक्ति सुनी लोगों के मुंह से कि जिसको ना दे मौला उसको भी दे आसफुद्दौला, तो मस्तराम खूब ठहाका लगाकर हंसे और सोचा कि ये जो अवध का नवाब है इसको बड़ा घमंड हो गया है अपने धन का, अपनी संपत्ति का। तो ये मस्तराम जी कहते कि जिसको ना दे भगवान उसको क्या दे सुल्तान, जिसको ना दे भगवान उसको क्या दे सुल्तान, ये कहते। तो जब ये बात अवध के नवाब तक पहुंची, आसफुद्दौला तक, तो गुस्सा हो गया कि कैसा ये सन्यासी है कि कहता है जिसको ना दे भगवान उसको क्या दे सुल्तान। और लोग मस्तराम से कहते कि रोज रोज तुम क्यों भीख मांगते हो, चले जाओ अवध के नवाब के पास, वो आपको माला माल कर देगा, रोज रोज भीख मांगने से झंझट खत्म हो जाएगा। तो मस्तराम कहते कि जिसको ना दे भगवान उसको क्या दे सुल्तान, जिसको भगवान नहीं देगा ये कौन होता है देने वाला। जब ये बात नवाब के कानों तक पहुंची तो उसको बड़ा धक्का लगा। उसने सोचा कि देखूं कि एक कैसा संत है जो ऐसी बात बोलता है। एक दिन जिस रास्ते से मस्तराम भीख मांगने जाते थे रोज, उसी रास्ते में तरबूज की दुकान रख करके आसफुद्दौला बैठ गए, तरबूज की दुकान रख के। और जैसे मस्तराम गुजरने लगे तो एक बड़ा सा तरबूज गिफ्ट में दे दिया मस्तराम को, कहा महाराज आप ले जाइए। और उस तरबूज के अंदर उसने बड़े ही कीमती रत्न रखे थे, हीरे जवाहरात, बहुत महंगे महंगे। आज ये मस्तराम खुश हो गए कि आज खाने का जुगाड़ हो गया, लौट पड़े। जब लौटे हुए थे तो रास्ते में एक और व्यक्ति मिला, वो छोटा तरबूज लेकर जा रहा था और मस्तराम का तरबूज बड़ा था। तो मस्तराम ने सोचा कि मैं एक आदमी कितना खा लूंगा, और ये व्यक्ति लग रहा है परिवार वाला, तो बड़ा वाला तरबूज इसको दे दूं और छोटा वाला मैं ले लूं, मैं कितना खाऊंगा। तो मस्तराम ने बड़ा वाला तरबूज उस व्यक्ति को दे दिया और छोटा वाला खुद ले लिया। घर गया, खाया पिया, तरबूज बहुत मीठा था। और उधर उस गृहस्थ ने जब तरबूज को काटा तो देखा कि हीरे जवाहरात निकल रहे हैं। तो उसने कहा हो ना हो ये जो है उसी संत की कृपा है कि उनकी कृपा से तरबूज में हीरे जवाहरात निकल रहे हैं। अब मस्तराम दूसरे दिन फिर भीख मांगने निकले और अंदाजने के लिए कि मस्तराम ये हीरे जवाहरात पाकर के कितने खुश हैं, क्या फिर भीख मांगने निकलेंगे, ये सोच करके आसफुद्दौला फिर तरबूज की दुकान पर बैठा रहा। और जब देखा कि मस्तराम दूसरे दिन भी भीख मांगने निकल पड़े तो उसने सोचा कि ये भिखारी की जाति कभी जाति नहीं है। बुलाया, कहा इधर आइए। मस्तराम ने कहा हाँ बोलिए साहब। कहा कल आपको मैंने तरबूज दिया था उसको काटा? कहा हाँ बिल्कुल खाया, बहुत मीठा था, बहुत मीठा था। जब ऐसा सुना आसफुद्दौला ने तो उसकी तो आंख खुली की खुली रह गई, मीठा था, तरबूज में तो हीरे जवाहरात थे। आसफुद्दौला ने मस्तराम को बताया कि जो तरबूज मैंने तुमको दिया था उसमें तो हीरे जवाहरात भर के दिए थे। ओ मस्तराम ने कहा वो तरबूज तो मैंने किसी और को दे दिया, मैंने तो छोटा तरबूज ले लिया, आपने मुझे बड़ा दिया था, मैं खाया पिया मस्त रहा, धन जिसके पास जाना था उसके पास चला गया। इसीलिए तो मैं कहता हूं, मस्तराम ने आसफुद्दौला से कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम किसको क्या दे सकते हो। आसफुद्दौला ने अपना परिचय बताया कि मैं कोई तरबूज विक्रेता नहीं हूं, मैं यहां का अवध का नवाब आसफुद्दौला हूं। तो मस्तराम ने कहा इसीलिए तो मैं कहता हूं साहब कि जिसको ना दे भगवान उसको क्या दे सुल्तान, जिसको भगवान नहीं देगा तुम कौन होते हो देने वाले। मुझे दिया तो लेकिन मुझे मिला नहीं, मिलना जिसको था उसको मिल गया, तो जिसको ना दे भगवान उसको क्या दे सुल्तान। तो आसफुद्दौला उस मस्तराम संत के आगे झुक गए और कहा आपकी बात सही है, मेरी बात सही नहीं है कि जिसको ना दे मौला उसको भी दे आसफुद्दौला, ये बात गलत। जिसको ना दे भगवान
उसको क्या दे सुल्तान।